This is the part 5 video relating to definite article the. डेफिनेट आर्टिकल द के 4 पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, ये 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में जो रूल नंबर 16 आपको बता रहा हूं, द का प्रयोग वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जो बजाए जाते हैं, जिनको प्ले किया जाता है, बजाना के लिए प्ले लिखा जाता है। जैसे मैं हारमोनियम बजा रहा हूं, आई एम प्लेइंग द हारमोनियम, तो के पहले किया जाता है। जैसे द तबला, तबला है टेबल, इसको हम लिखते हैं द तबला। हारमोनियम द हारमोनियम, अगर हम लिखते हैं शी प्लेज हारमोनियम तो गलत हो जाएगा, शी प्लेज द हारमोनियम। द गिटार, द पियानो, द ड्रम, ढोल को कहते हैं द ड्रम। द वायलिन, द ट्रम्पेट, तुरही को ट्रम्पेट बोलते हैं। इन सब में हम द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द जब प्रयोग करते हैं तब सही माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रवि बाबू कैन नॉट प्ले द पियानो, रवि बाबू कैन नॉट प्ले पियानो लिख दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। माई फ्रेंड वांट्स टू प्ले द ड्रम, मेरा मित्र ढोल बजाना चाहता है। पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्ले लिखा जाता है इनको बजाने के लिए, रिंग नहीं। आई कुड नॉट लर्न, मैं नहीं सीख सका हाउ टू प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम बजाना। तो इस तरह से हम जब भी किसी वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करें तो उससे पहले द का प्रयोग हमें करना जरूरी है। लेकिन नोट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में, अगर उसको हम काउंटेबल नाउन करते हैं, माने जो गिना जा सके, तो ऐसी स्थिति में हम ए एन का प्रयोग करते हैं। एक के लिए एन का प्रयोग होता है, 2 के लिए 2 का होगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ऐसे में हम उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है ही हैज बॉट अ पियानो, कोई एक पियानो खरीद चुका है। इसमें पियानो को ना कह करके, सभी पियानो की बात ना करके एक पियानो की बात आ रही है, उसने एक पियानो खरीदा है, तो ही हैज बॉट अ पियानो, उसने एक पियानो खरीदा है। माई, दूसरा सेकंड एग्जाम्पल है माई फ्रेंड गेव मी एन गिटार, मेरे मित्र ने मुझे एक तारा दिया है। इस तरह से ये इनमें हम द और काउंटेबल होने पर ए एन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 17, द प्लस सम एडजेक्टिव्स, द के साथ कोई एडजेक्टिव तक जोड़ देते हैं तो फिर नाउन का काम करने लगता है, प्लूरल नाउन का काम करता है। का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए किया जाता है। अगर हम नाउन ना कह करके, पुअर पीपुल ना कह करके, रिच पीपुल ना कह करके, अगर हम उसको उसके एडजेक्टिव रिच में द लगा देते हैं तो उसका अर्थ अमीर लोग हो जाता है। जैसे दिया हुआ है द रिच, द रिच जो है इक्वल है रिच पीपुल, चाहे द रिच लिखें अथवा रिच पीपुल, अमीर लोग। तो अगर ये एडजेक्टिव रिच से पहले आपने द लगाया है तो पूरी जाति, पूरे वर्ग, पूरे समूह का ये ज्ञान कराता है। आए जैसे उसी तरह से द पुअर, पुअर पीपुल, गरीब लोग। जैसे कहा गया द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर प्राउड, तो द रिच आर प्राउड, अमीर लोग घमंडी होते हैं, इसकी इंग्लिश होगी द रिच आर प्राउड। गरीब लोग विनम्र होते हैं, द पुअर आर, पुअर से नहीं लिखा जाएगा, द पुअर आर हम्बल, द पुअर आर पोलाइट। तो इस तरह से द लेम, लंगड़े,
तो लेम पीपुल लंगड़े लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, द सिक बीमार लोग, द नीडी पीपुल जरूरतमंद लोग, द हेल्पलेस असहाय लोग। जैसे वी शुड हेल्प द नीडी एंड द हेल्पलेस, हम बोलेंगे कि हमें जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड हेल्प द नीडी एंड द ऑनेस्ट, द हेल्पलेस, द बिग्ड पीपुल दुष्ट लोग। लेकिन अगर हम रिच को रिचेज करते हैं, अमीर लोग को, तो गलत होगा। द पुअर्स नहीं होगा, द लेम्स नहीं होगा, द सिक्स नहीं होगा। इस तरह से इसको हम द लगा करके अगर एडजेक्टिव से लिख देते हैं तो पूरी जात का बोध कराता है। रूल नंबर 18, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले होता है। जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, यंगर, यंगर, यंगेस्ट, इस तरह से हम जब टालेस्ट लिखेंगे, यंगेस्ट लिखेंगे, तो उसमें द का प्रयोग लिखेंगे। जैसे मोहन इज द टालेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज, मोहन अपने गांव का सबसे लंबा व्यक्ति है, तो द टालेस्ट लिखेंगे, केवल टालेस्ट नहीं लिखेंगे। द यंगेस्ट डाटर ऑफ किंग लियर वाज वेरी ऑनेस्ट, तो द यंगेस्ट डाटर होगा, न कि यंगेस्ट डाटर। द बिगेस्ट सिटी, जैसे कहा गया कलकत्ता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो द बिगेस्ट सिटी होगा। द मोस्ट हैंडसम बॉय, रवि इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन हिज क्लास, ऑफ द क्लास। द लीस्ट नंबर ऑफ पीपुल, देयर द लीस्ट नंबर ऑफ पीपुल इन द मीटिंग टूडे, तो सबसे कम संख्या लोगों की थी, तो द लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, तो उसको फिर हम द लीस्ट लिखेंगे। रूल नंबर 19 में आइए, द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले होता है। ऑर्डिनल और कार्डिनल दो होते हैं, तो एडजेक्टिव ऑर्डिनल और एडजेक्टिव कार्डिनल। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, कार्डिनल से पहले नहीं करते। लेकिन ऑर्डिनल के पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ये अगर होंगे तो हम द का प्रयोग करेंगे। एज नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो जो फर्स्ट लिखा है तो नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होगा, द फर्स्ट होगा। इसी तरह से द सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक, किताब का जो दूसरा अध्याय है, इज इंटरेस्टिंग, वो रोचक है, रुचिपूर्ण है। लेकिन नोट है, लेकिन रोमन फिगर्स, जो रोमन फिगर्स हैं, के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप लिखते हैं 1 2 3 माने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ, ये फिफ्थ लिखा है, किंग जॉर्ज फिफ्थ, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, तो इस तरह से इनमें हम द का, रोमन अगर नंबर आ जाता है तो उसमें हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट का प्रयोग अगर हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स माने टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, समय सूचक शब्द बताने वाले शब्दों के हम पहले नेक्स्ट का अथवा लास्ट का प्रयोग करते हैं, तो हम द का प्रयोग नहीं करते, अन्यथा रॉन्ग हो जाता है। जैसे नेक्स्ट वीक करेक्ट, लास्ट वीक करेक्ट है, लेकिन द लास्ट वीक और द लास्ट मंथ गलत होगा। जैसे कहा गया कि आई शैल
मीट यू नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक सही है, या आई मेट यू लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते आपसे मिला था, सही है। आई विल टीच यू नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पढ़ाऊंगा, ये सही है। आई टॉट यू दिस चैप्टर लास्ट मंथ, ये सही है। लेकिन द अगर हम लगा देते हैं तो गलत होगा। नेक्स्ट डे, लास्ट डे, नेक्स्ट नाइट अगली रात, लास्ट नाइट पिछली रात, नेक्स्ट इवनिंग माने अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, लास्ट इवनिंग पिछले शाम को, लास्ट मॉर्निंग पिछली सुबह को। इसी तरह से नेक्स्ट नून, लास्ट नून, नेक्स्ट आफ्टरनून, लास्ट आफ्टरनून, नेक्स्ट मिडनाइट। इसी तरह से आगे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन दिनों के पहले भी नेक्स्ट मंडे, लास्ट मंडे। जनवरी में नेक्स्ट जनवरी, इट वाज वेरी कोल्ड लास्ट जनवरी, न कि द लास्ट जनवरी। फरवरी, इट विल बी वेरी कोल्ड लास्ट फरवरी, नेक्स्ट फरवरी। इस तरह से इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लास्ट वीक करेक्ट है, सही है, ये इनकरेक्ट है, द लास्ट वीक। नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ गलत है, लास्ट मंथ सही है, द लास्ट मंथ ये गलत है। इस तरह से आप इसको द का बिना द के प्रयोग इनका करेंगे तब करेक्ट होंगे।